अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम हेलिडेड एथनिक रेन वेक्टर्स के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। हमारा अभी तक मेजरमेंट के एमसीक्यूज हमने भी डिटेल सोल्यूशन के साथ हमने डिस्कस कर लिए हैं और फिर हमने मोस्टली वांटी का डिस्कस कर लिए हैं। एचआरके के अंदर जो है वेक्टर्स और मोशन वांटी ये कंबाइन चैप्टर आपको दिया हुआ है। तो आप यूं समझ लें कि हम अभी चैप्टर नंबर 2 पर हैं, क्योंकि हाइलाइटेड एथनिक रेन में ये जो वेक्टर है ना, मोस्ट इनवांटी ही का चैप्टर है। तो इसलिए आप इसको आपकी मर्जी है तो इसको आप चैप्टर नंबर 3 बोल लें, या अगर आपने एचआरके को फॉलो करना है तो फिर आप इसको चैप्टर नंबर 2 बोलेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास, we say that the displacement of a particle is a vector quantity. Our best justification for this assertion, कि वो कह रहा है कि ये जो assertion हमारे पास, इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन हमने बतानी है। Displacement can be specified by a magnitude and direction. क्या ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है? बताएं। No. और इसके रीजन क्या है? पूरी डेफिनेशन वेक्टर्स की जो हम पढ़ते हैं एचआरके में वो नहीं फॉलो। क्योंकि एचआरके हमें कहती है कि वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ ये वाली नहीं होती, बल्कि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जो वेक्टर लॉज को भी फॉलो करें। तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर है। ऑप्शन ए हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं जैसे कि करंट, प्रेशर, इनके पास डायरेक्शन भी होती है, लेकिन इसके बावजूद ये वेक्टर नहीं है बल्कि स्केलर्स होती हैं। तो इसलिए दर्शन ए हमारे, अब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए हमें कहता है कि वेक्टर्स आर दोज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये पॉसिबल, ये वो मतलब है एग्जैक्ट डेफिनेशन ठीक नहीं है। ऑप्शन सी देखें, अ डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्वियसली नॉट अ स्केलर। ऑप्शन सी पहले पढ़ लेते हैं क्या है। ऑप्शन सी है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्वियसली नॉट अ स्केलर। बात तो ठीक कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा स्केलर नहीं है, लेकिन ये गुड एक्सप्लेनेशन नहीं है। कैसे? दिस रीजन अलोन, अकेली ये रीजन डज नॉट एस्टैब्लिश इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज 3 तरह की होती हैं, स्केलर्स, वेक्टर्स एंड टेंसर्स। तो ये हमारी कोई अच्छी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी स्पेसिफाइड बाय 3 नंबर्स। तो स्केलर्स भी ऐसे वो भी उनको भी आप मल्टीपल नंबर से एक्सप्रेस कर सकती हैं। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आप केल्विन से भी एक्सप्रेस कर सकती हैं, सेल्सियस से भी कर सकती हैं और फ़ारेनहाइट से भी कर सकती हैं। तो ये भी कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन ई, displacement is associated with motion. While it is true that displacement is closely related to motion, this association does not necessarily make it a vector quantity. Displacement could be associated with motion but still a scalar quantity. For example, the distance traveled is associated with motion. वो कह रहे हैं कि मोशन से रिलेट करने से डिस्प्लेसमेंट अब वेक्टर ही बन जाता है, क्योंकि डिस्टेंस भी वो भी तो जाहिर है कि वो मोशन जब हम करती हैं तो डिस्टेंस हमारा ट्रेवल होता है, लेकिन डिस्टेंस हमारा क्या है, वो हमारा स्केलर है। तो ऑप्शन ई भी हमारी कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी वो ये हमारी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। कैसे? ऑप्शन बी हमें कहते हैं, प्रोवाइड्स अ मोर सॉलिड justification by highlighting that treating displacement as vectors and applying, जैसे अभी ताने ने मेंशन की है, vector operations that lead to results that align with experimental observations. In physics, vector quantities are defined by their magnitude and direction and can be manipulated using vector operation. ये complete definition है जो HRK की बुक में लिखी हुई है। Displacement being a vector quantity follows rules of vector algebra and vector addition. तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्लियर है एमसीक्यू नंबर 1?
MCQ number 3 है, a vector of magnitude 3 cannot be added to a vector of magnitude 4. दो वेक्टर्स हैं, एक की मैग्नीट्यूड 3 और एक की मैग्नीट्यूड 4 है, तो इनमें से कौन सा हमारा आंसर नहीं हो सकता? तो 3 और 4 आंसर 1 दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? अगर आपने रेंज निकालनी है तो 4 माइनस 3 1 होता है और 4 प्लस 3 क्या होता है? 7। तो 1 भी इसके दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, क्योंकि ये सारे नंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 0 ऐसा नंबर है जो इस रेंज में नहीं आ रहा, तो लिहाजा 3 एंड 4 कैन नॉट गिव अ 0 मैग्नीट्यूड। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर है? यहाँ पर और तरह से एक्सप्लेनेशन दी हुई है जी। तानिया पूछे। ये जिस तरह हम रेंज निकाल रहे होते हैं, ये कोई रूल है या फिर ऐसे ही एक हमने कंसेप्ट बनाया हुआ है कि इस तरह हम देखते हैं कि वो नहीं नहीं, दे रहा ये है वेक्टर तो लॉज है। वेक्टर लॉ में कहता है कि हमारा जो ये वन रिजल्टेंट और होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन होता है। रिजल्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अगर आपने मैक्सिमम रिजल्टेंट लेना है, इस केस में आपका मैक्सिमम रिजल्टेंट आपको कब मिलेगा? जब आपका एंगल मिनिमम हो। तो मिनिमम एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर ये आपको मिलेगा। अब देखिए स्केलर वेक्टर में फर्क यही है, स्केलर चेंज नहीं होता, वहां पर क्या होता है? 4 प्लस 3 बस आपको मिलेगा। 4 प्लस 3 7 होगा, 6 नहीं हो सकता। लेकिन वेक्टर की दुनिया में जब आप आती हैं तो 4 प्लस 3 1 भी हो सकता है, 4 प्लस 3 2 भी हो सकता है, 4 प्लस 3 3 भी हो सकता है, 4 प्लस 3 4 भी हो सकता है। तो यानी कि 1 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकता है 4 प्लस 3 का आंसर। और ये डिपेंड किस पे करता है? डायरेक्शन पे। क्योंकि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते चले जाएंगे, आपका रिजल्टेंट चेंज होता जाएगा, मिनिमम होता जाएगा। पहले मैक्सिमम था, अब 7 से कम होगा। तो इसी तरह हम एंगल मैक्सिमम करते चले जाए, तो कोई बता सकते हैं कि वेक्टर्स के दरमियान मैक्सिमम एंगल कितना होता है? दो वेक्टर्स के दरमियान मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? 180 डिग्री हो सकता है, 180 से ज्यादा एंगल नहीं हो सकता। तो एंगल बढ़ाते बढ़ाते हम 180 पे चले गए, तो 180 पर जाकर आपका आंसर क्या मिलेगा? 4 प्लस 3 का आंसर आपको 1 मिलेगा। क्लियर है तानिया? ठीक है। लेकिन अगर आपसे रेंज पूछे ना वेक्टर्स की, तो फिर आपने क्या करना है? सबसे पहले माइनस करना है गिवन वेक्टर्स को और फिर ऐड कर देना है। तो जो फिर आपका नंबर आएगा तो वो और इसके दरमियान वाले जो नंबर होंगे उसका कुछ भी आंसर आपका पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि वेक्टर्स का जो वो एंगल पे डिपेंड करता है। पहले आपने एंगल 0 रखा, आपका आंसर 7 आ गया, फिर आप एंगल बढ़ाते चले जाए तो 7 से आपका आंसर कम होता चला जाएगा। आप 180 पे पहुंच गए तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। है वही 4 प्लस 3। तो 4 प्लस 3 जब एंगल 0 था तो 4 प्लस 3 आपको 7 मिला। जब एंगल 180 डिग्री का आते तो फिर 4 प्लस 3 आपको आंसर 1 मिलेगा। और ये फार्मूला आपका कैसे कौन सा होता है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। पैरेललोग्राम में ये आपने फार्मूला निकाला होगा है, प्लस 2ab cos थीटा। इस फार्मूले से आप क्या करते हैं? ये सारे रिजल्ट आप निकालते हैं और होल का स्क्वायर रूट। ये तानी आपने पढ़ा होगा। तो ये फार्मूला है जो हम जी यूज बस। करके। हाँ जी। MCQ number 4, a vector of magnitude 20 is added to a vector of magnitude 25
द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सम माइट बी। तो इनमें से कौन सा आंसर आ सकता है? अब देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया, आप रेंज निकाल लें, आर मैक्स, आर मिनिमम। तो आर मैक्स और आर मिनिमम है 5 और आर मैक्स है 45। तो 5 और 45 के दरमियान कुछ भी आंसर आ सकता है, जीरो नहीं आ रहा। तो जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 और 45 के दरमियान जीरो नहीं आता, 3 भी नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ आपका 12 आ रहा है, 47 भी नहीं आ रहा, 50 भी नहीं आ रहा। तो 5, यानी कि ये दो वेक्टर्स है 20। आप देखें वेक्टर्स का कमाल देखें कि 20 प्लस 25, और आंसर आपका क्या आ गया? आंसर आपका 12 आ गया। तो वैसे आप ये एडिशन करें तो लोगों ने आपके कहना है कितना पढ़ा पढ़ो कि आपको एडिशन ही आती। तो लेकिन वेक्टर्स की दुनिया स्केलर्स की दुनिया से डिफरेंट है। वेक्टर्स की दुनिया में आपका आंसर कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वेक्टर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सारी लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ वेक्टर है, तो वेक्टर एस है, इसकी मैग्नीट्यूड है 6, और एक दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर टी है और इसकी मैग्नीट्यूड 12 है। द वेक्टर टी must have a magnitude of at least 6 but no more than 18, may have a magnitude of 20, cannot have a magnitude greater than 12, must be perpendicular to s, must be perpendicular to the vector sum। तो इसका आंसर है ए। देख लेते हैं कैसे। देखिए ऑप्शन ए हमें कहता है कि टी मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ एटलीस्ट 6 but no more than 18। दिस इज करेक्ट बिकॉज इफ द सम ऑफ वेक्टर, अगर आप उन वेक्टर्स को ऐड करें आपको आंसर क्या मिलेगा? 6। और अगर आप यहाँ पर आप देख लें कि 12 प्लस 6 करें 18 आंसर आता है ना। 18 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वेक्टर टी की मैग्नीट्यूड, और 12 माइनस 6 करें तो आंसर आता है 6। तो 6 से कम नहीं होनी चाहिए। ये ऑप्शन करेक्ट है। तो यानी कि इसकी रेंज कितनी आई है? 6 से लेकर 18 तक। तो 12 तो इस रेंज में नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकता। कैन नॉट हैव, उसकी मैग्नीट्यूड 12 हो सकती है, तो ये भी गलत है। तो दूरी तो नहीं है परपेंडिकुलर हो, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये कोई रूल तो नहीं है परपेंडिकुलर का। क्लियर एमसीक्यू नंबर 5। एचआर के एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझा करें, पढ़ा करें। यहाँ से एमसीक्यू आपके पेपर में बनाए जाते हैं या यहाँ से उठाए जाते हैं काफी हद तक। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में 2022 अक्टूबर में जो पेपर हुआ था, बहुत सारे एमसीक्यूज उन्होंने हाईलाइटेड रेजनिंग क्रेन से उठाए हुए थे। तो जिस बच्चे ने एचआर की अच्छी तरह से पढ़ी हुई थी तो उसके अच्छे मार्क्स आ गए थे। तो अगर आपके रिटर्न में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होती है उसमें फिर आपका आप एज पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वेक्टर माइनस ए का क्या मतलब है? ग्रेटर देन ए इन मैग्नीट्यूड, क्या ये पॉसिबल है? माइनस ए का क्या मतलब है? ग्रेटर देन ए इन मैग्नीट्यूड, क्या ये जो है माइनस ए, इसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए से बढ़ गई है? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? सर ये डायरेक्शन शो करते हैं। नहीं, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि माइनस ए ए से बड़ा हो जाए?
नो सर। लेस देन हो सकता है, माइनस नो ए सर। क्या ए से लेस देन? देखिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस का मतलब है डायरेक्शन। बस ये बताता है कि आपका जो माइनस ए है ये ओरिजिनल वेक्टर की अपोजिट है। अगर ओरिजिनल वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है तो माइनस ए की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड उसकी ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। और दोनों वेक्टर नहीं, सॉरी, दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, लेकिन उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो ना तो मैग्नीट्यूड माइनस ए की ज्यादा हो सकती है ना कम हो सकती है, सिर्फ उसकी ये माइनस का साइन डायरेक्शन को शो करता है। माइनस का साइन मैग्नीट्यूड के कम या ज्यादा होने के शो नहीं करता। दूसरी बात, जब भी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है विद अ नेगेटिव स्केलर नंबर, मतलब अगर आपके पास वेक्टर ए है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ। In this case, -a represents the negative of vector a, which means it has the same magnitude as vector a but points in the opposite direction. नहीं, ये वाला पॉइंट ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो तब मैग्नीट्यूड आपकी चेंज हो जाती है, तो ये पॉइंट ठीक नहीं है। रीजन मैंने आपको बता दी है कि नेगेटिव साइन से डायरेक्शन को बताता है। एमसीक्यू नंबर 8 है, इफ ए स्क्वायर ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, then A and B must be parallel and in the same direction. A and B must be parallel and in opposite direction. Either A and B must be 0, angle 60 डिग्री होना चाहिए या none of these. आप खुद ही बताएं एंगल कितना होना चाहिए। ये सिचुएशन कब आपको मिलेगी? ये सिचुएशन आपको कौन से एंगल पे मिलेगी बताएं। खाने ने सही आंसर दिया मैक्सिमम पे, यानी कि एंगल 0 डिग्री पर ही आपको सिचुएशन मिलती है। अब देख रहे तानिया अभी छोटी, वो आपके स्टूडेंट है, तो ये आंसर आपका 0 पे जाकर आपको मिलता है, क्योंकि 0 डिग्री पर आपको मैक्सिमम आपको रिजल्टेंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए प्लस बी। पिछले केस में क्या था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ पर भी स्क्वेयर था और यहाँ पर भी स्क्वेयर आ गए थे, लेकिन अब स्क्वेयर को उसने खत्म कर दिया है। अब उसने बोला ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड नाइदर ए एंड नॉर बी वैनिश। नॉट ए एंड बी मतलब ये वो नॉन जीरो के इक्वल है, तो क्या ए एंड बी आर पैरेलल एंड इन द सेम डायरेक्शन, पैरेलल एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। देखिए वही बात है, वहां पर उसने ये स्क्वायर डाले हुए थे,
और इस सवाल में उसने स्क्वायर को हटा दी है, बात तो वही बन जाती है ना। ये आपको 0 डिग्री पर ही आपको जाकर मिलता है। बस उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, बाकी आंसर वही है, पैरेलल एंड द सेम डायरेक्शन। पैरेलल एंड द सेम डायरेक्शन मतलब क्या है कि एंगल आपका कितना है, 0 डिग्री। क्लियर है। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ से हो जाएंगे, वो बोलेंगे 2 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, तो वो कोई अपनी साइंस लगाना शुरू कर देंगे। जिसके पास कंसेप्ट होगा वो बोलेगा कि हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा है। मैक्सिमम रिजल्ट हमें कब मिलता है, जब एडिशन होती है, और मैक्सिमम रिजल्ट हमें तब मिलता है जब हमारा एंगल मिनिमम होता है, और मिनिमम एंगल हमारा कितना होता है, 0 डिग्री। एमसीक्यू नंबर 10 है, अब सब्ट्रैक्शन हो रही है, a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। तो अब क्या है, पैरेलल एंड द सेम डायरेक्शन, पैरेलल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, 45, 60 या 90 डिग्री। अब जाहिर है कि एक माइनस हो रहा है और एक एडिशन हो रही है, इसका मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ए एंड बी आर पैरेलल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखें, ये जो लाइन है सिंपल, वो ये भी तो कह सकता था ना एंटी पैरेलल, लेकिन उसने एंटी पैरेलल का वर्ड, पैरेलल या एंटी पैरेलल का वर्ड यूज नहीं किया, उसने आपको घुमाने के लिए किया। पेपर में जब आप बैठे होंगे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि पैरेलल भी है और इन अपोजिट डायरेक्शन भी है। यस, उसने वर्डिंग से आपको घुमाया होगा है, तो वो कह रहा है कि ए एंड बी पैरेलल है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर है। HR के जब आप पढ़ते हैं तो आपका दिमाग खुलता है, क्योंकि इस तरह की वो ट्रिकी चीजें हैं, लफ्जों का हेर फेर वो आपको करता है। Wherever vectors A and B lie in the xy plane, we can deduce that, वो कहता है कि आपका वेक्टर A and B है, xy plane में वो दोनों लाई कर रही हैं, तो दोनों की मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर बराबर कब होंगे, A and B? आसान सा बताएं। जब उसके दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स सेम होंगे, मतलब वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट के इक्वल होगा, और वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट बी के वाई कंपोनेंट। दो वेक्टर्स तब आपके इक्वल हो सकते हैं जब उनके कंपोनेंट भी इक्वल होंगे। बाकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, ABCD बाकी ऑप्शन गलती क्यों है, क्योंकि उसमें जस्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, आंसर मेन चीज आपको बता दी है। 13 है, अ वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 12 व्हेन इट्स टेल इज एट द ओरिजिन, उसकी टेल ओरिजिन पर है, इट लाइज बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि वेक्टर आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में, जिसमें आपका जो एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव है और वाई एक्सिस आपका नेगेटिव है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। और आप जानते हैं कि एंगल किसके साथ बनाते हैं, और एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो उसका वाई कंपोनेंट हमने क्या करना है, हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको ये कंपोनेंट पता होना चाहिए कि एक्स कंपोनेंट कौन सा है और वाई कंपोनेंट कौन सा है। तो जो आंसर आएगा उसके साथ माइनस लगा दें तो आपको वो क्या मिल जाएगा, प्लस वाई कंपोनेंट, क्योंकि उसमें प्लस वाई कंपोनेंट पूछा है। क्योंकि वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उससे हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, ए एक्स ये पॉजिटिव होगा और दूसरा हमें माइनस ए वाई मिलेगा। लेकिन सवाल में उसने माइनस ए वाई नहीं पूछा, उसने प्लस वाई कंपोनेंट पूछा है। तो पेपर में बड़ी ध्यान से आपने चलना होता है। बहुत सारे बच्चे माइनस ए मालूम करके वो आंसर पे टिक लगा देंगे, लेकिन आप याद रखना है कि उसने माइनस वो वाई नहीं पूछा बल्कि प्लस वाई पूछा है। लेकिन सबसे पहले आपने माइनस वाई निकालना है, क्योंकि आपका जो वाई कंपोनेंट है वो माइनस में लाई कर रहा है। पहले आपने माइनस वाई निकालना है, उसके डायरेक्शन को आप अपोजिट कर दें, फिर आपको प्लस वाई आपको मिल जाएगा। यानी कि ये आपका वेक्टर है
या एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया। वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 12, तो ये 12 cos थीटा आ गया, ये 12 sin थीटा आ गया, इसका आंसर आ गया 6 और इसका आंसर आ गया ये। तो इसका आप बताएं इन दोनों में कौन सा आंसर होगा? पॉजिटिव कंपोनेंट कौन सा? जो पॉजिटिव वाई दे रहा है हमें यहाँ पर 6/3 कौन सा उसका आंसर हम बता रहे हैं। पॉजिटिव वाई कंपोनेंट का आंसर क्या होगा? 6 होगा। सारे बताएं क्या आंसर होगा। पॉजिटिव वाई कंपोनेंट का आंसर क्या है? सबसे पहले मुझे अब्दुल्ला ने सही आंसर दिया -6, क्योंकि वाई कंपोनेंट आपको मिल रहा है +6। इसकी डायरेक्शन को आपने रिवर्स करना है, क्योंकि आपको प्लस वाई चाहिए, डाउनवर्ड आपको +6 मिल रहा है, तो फिर जाहिर है कि आपको ऑपोजिट क्या मिलेगा? आपको ऑपोजिट -6 मिलेगा, क्योंकि आपने रिवर्स में जाना है। क्योंकि आंसर आपको +6 मिल रहा है इन द वाई कंपोनेंट, इन द नेगेटिव वाई कंपोनेंट, और आपको चाहिए प्लस वाई कंपोनेंट। तो जाहिर है कि आप डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो फिर आपको प्लस वाई कंपोनेंट मिलेगा, यानी कि माइनस का साइन आप यूज करेंगे। क्लियर है? जी 14 is x component of a vector A in the xy plane is half as large as the magnitude of the vector। वो कह रहा है कि जो वेक्टर A है ना, इसकी जो मैग्नीट्यूड है उसकी हाफ, जो वेक्टर A की मैग्नीट्यूड का जो हाफ बनता है ना, वो बराबर है x कंपोनेंट के। ये हमें गिवन है, और हमने क्या निकालनी है? हमने डायरेक्शन हमने निकाली, टेंजेंट हमने निकालना है। टेंजेंट क्या होता है? y/x। x उसने हमें बता दिया कि वेक्टर A की मैग्नीट्यूड का हाफ, लेकिन जो y कंपोनेंट है वो हमें उसने नहीं बताया हुआ। तो सबसे पहले y कंपोनेंट निकालती हैं। ये हमें वेक्टर दिया हुआ है, तो लेट्स सपोज जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड हमने क्या कंसीडर कर लिया? 2x। आप कुछ भी कर सकते हैं, और फिर जाहिर है कि जो x कंपोनेंट की वो कितनी आपने लेनी है? हाफ लेनी है। 2x का हाफ कितना होगा? x होगा। तो x कंपोनेंट पे हमें मिल गया। ये हमने जस्ट सपोज की है वैल्यूज, क्योंकि उसने हमें स्टेटमेंट में जो कंडीशन दी है उनको यूज किया है। हमने सपोज कर लिया कि ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2x है, तो फिर जाहिर है कि उसके जो x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड हाफ होगी। 2x का हाफ क्या होता है? x होता है। तो y कंपोनेंट हमने क्या करना है? हमने खुद निकालना है, क्योंकि y कंपोनेंट के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन हमें नहीं दी हो। तो y कंपोनेंट निकालिए, उसके वैल्यू क्या आ गई? x3 का स्क्वायर रूट है। और आप कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग हाइपोटेनियस रूल। आपको परपेंडिकुलर भी मालूम है, आपको बेस भी मालूम है, तो आपने क्या यूज करना है? परपेंडिकुलर आपने निकालना है। तो अब आपका tan थीटा आप निकाल सकते हैं, टेंजेंट y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो आपका जो tan थीटा यानी कि टेंजेंट आपके किसके इक्वल आएगा? 3 का स्क्वायर रूट। क्लियर है? 15 है। इफ वेक्टर ए आपको दिया हुआ है 6m 8m देन ए 4a, आपने निकाला। सिंपल से सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें, और जो आंसर आएगा उसको 4 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि 6 का स्क्वायर 36, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है। 8 8 64, 64 3600, तो इसकी मैग्नीट्यूड आ गई 10। तो आपको 4a चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आपका क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। Sixteen, a vector has a component of 10 meter in the positive x direction, a component of 10 meter in the positive y direction। एक वेक्टर है, उसका x कंपोनेंट है, उसकी मैग्नीट्यूड है 10, और इसका जो y कंपोनेंट है उसकी भी मैग्नीट्यूड है 10, एंड अ कंपोनेंट ऑफ z, उसकी मैग्नीट्यूड है 5। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपने बतानी है।
कंपोनेंट्स उसने आपको बता दिए हैं, एक्स कंपोनेंट उसका 10 है, वाई कंपोनेंट भी 10 है और जी कंपोनेंट 5 है। तो आपने वेक्टर बताने कि उसका वेक्टर क्या है। वी एक्स भी दिया हुआ है, वी वाई भी दिया हुआ है, वी जी भी दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला आप लगा दें, 10i 10k 5k। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकाले क्योंकि उसने वेक्टर की मैग्नीट्यूड पूछा है। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर 15 मीटर आ गया। क्लियर है? Yes. 17 है, लेट वेक्टर हमें दिया हुआ है 2 6 एंड 3। तो v के हमने मैग्नीट्यूड निकाली, तो जाहिर है कि 2 का स्क्वायर 4 आ गया। सिंपल सा स्क्वायर बस मैग्नीट्यूड आप निकाल लें तो आपका आंसर आ जाएगा। Eighteen, a vector in the xy plane has magnitude 25 meter and an x component of 12 meter. एंगल हमने बताना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है। तो यानी कि वेक्टर भी दिया हुआ है और उसका एक्स कंपोनेंट भी दिया हुआ है। आपने एंगल बताना है, तो आप क्या यूज करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा। आपको चाहिए थीटा, तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। एक्स है 12 और मैग्नीट्यूड है 25, तो आंसर क्या आ गया 61 डिग्री। हाँ जी, ये सारे एमसीक्यू तानिया हम एचआर की 2 बुक थे, एक है टेक्स्ट बुक और एक एमसीक्यू वाली बुक। तो ये सारे एमसीक्यू हम जाहिर है कि एमसीक्यू वाले बुक से हम कर रहे हैं। ये 1500-1600 की मिलती है 8 फॉर्म में, आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। उनको बोलें कि हमें एचआर की क्या ना एमसीक्यू वाली बुक चाहिए, 1500-1600 की मिल जाती है। 19 है द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वेक्टर ए और एक्स कंपोनेंट के दरमियान आपने क्या बताना है, आपने एंगल आपने बताना है। तो ये वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, एक्स कंपोनेंट फिर आपका ये है, ए cos थीटा। तो थीटा हमारा फिर क्या आ गया 61 डिग्री, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। पीछे वेक्टर के रह गए 18 एमसीक्यू, क्योंकि वेक्टर के टोटल है 38 एमसीक्यू हैं। इसमें से हमने कितने कर लिए हैं, हमने 19 एमसीक्यू हमने कर लिए हैं। तो पीछे हमारे फिर आ गए 19 एमसीक्यू पीछे और आ जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला कल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर वेक्टर के एमसीक्यू का क्विज आपका फ्राइडे को रख लेंगे या संडे को रख लेंगे, ठीक है। वैसे भी लेक्चर का टाइम खत्म होने वाला है, कोई सवाल हुआ तो वो फिर आप डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू आपसे शेयर आई थिंक तो मैंने कर दी है, कर दी।